नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। और मैं हूँ राजेंद्र कुमार वर्मा। और आज हम करेंगे प्रधानमंत्री, भारत का प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था जो है वो अपनाई गई है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था, संस्थात्मक शासन व्यवस्था की कुछ खास बातें, जैसे दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दो प्रकार की कार्यपालिका, दो प्रकार की कार्यपालिका। नंबर 1 जो है वास्तविक और नाम मात्र। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है भारत में राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री। देखो, राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि शक्तियां तो उसके नाम से हैं। कार्यपालिका शक्तियां आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इसका प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। इसलिए वास्तविक जो कार्यपालिका है भारत में वो प्रधानमंत्री है। अब चूंकि इसकी दूसरी विशेषता मैंने ये बताई संस्थात्मक शासन व्यवस्था की कि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका में से निर्मित होती है। तो भारत का प्रधानमंत्री कहां से आता है? संसद से। संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। अभी तक श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और सरदार मनमोहन सिंह जो हैं वो राज्यसभा से पीएम बने। सरदार मनमोहन सिंह जो है असम से और पीवी नरसिम्हा राव जो है आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। अब हम देखेंगे कि जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका, देश की जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो ये हमने देखा संस्थात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। भारत का जो प्रधानमंत्री नियुक्त होगा उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, पागल या दिवालियापन न हो। अब एक कंडीशन यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी व्यक्ति जो है भारत का पीएम नहीं बन सकता। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब जब भारत का नागरिक हो तो कुछ लोग क्या है, श्रीमती सोनिया गांधी का विरोध करते हैं कि ये विदेशी है, लेकिन वो विदेशी नहीं है क्योंकि उनके पास भारत की नागरिकता है, तो वो पीएम बन सकते हैं। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये इसलिए है क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या संसद के किसी सदन का सदस्य हो। मोस्टली पीएम जो है वो लोकसभा से चुनकर आते हैं, इसलिए मिनिमम जो एज रखी गई है वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लाभ के पद पर न हो, कि वो किसी सरकारी पद पर न हो, सरकारी पद पर न हो। लाभ का पद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संघ एवं राज्य के मंत्रियों का जो पद है वो लाभ का पद नहीं समझा जाता। संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा का है चाहे वो लोकसभा का है। श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और सरदार मनमोहन सिंह जो है राज्यसभा के मेंबर थे। फिर लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, वही व्यक्ति पीएम नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो बहुमत दल का नेता हो। पागल या दिवालिया न हो। अब वेतन और भत्ते जो है वो संसद तय करती है, जितना संसद तय करेगी वही पीएम को वेतन और भत्ते मिलेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पीएम से संबंधित बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति
देखो, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित नहीं होता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन दे देते हैं, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है, या मेंबर नहीं भी होता है तो भी उसे राष्ट्रपति जो है भारत का पीएम नियुक्त कर सकता है। तो भारत का पीएम जो है वो नियुक्त होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 75। अब राष्ट्रपति किसको पीएम नियुक्त करेगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, उस दल के नेता को क्या करेगा? पीएम नियुक्त करेगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है बहुमत तो है उसके दल को, लेकिन उसका नेता जो है वो राज्यसभा से चुनकर आया है, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1967 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में आंध्र प्रदेश से, और सरदार मनमोहन सिंह जो है वो असम से चुनकर आए थे। तो इस प्रकार जो है राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री चुनकर आ सकता है। लेकिन एक आधार ये भी है कि मान लो राज्यसभा और के मेंबर जो है वो चुनकर आ गए और उनको पीएम बना दिया है, उसके अलावा लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, और ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने विवेक के आधार पर जो सबसे बड़ा दल होगा या जो गठबंधन होगा उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और पीएम की नियुक्ति करेगा। पीएम की नियुक्ति कर दी, मगर 6 महीने के भीतर ही उस सरकार को क्या करना पड़ेगा? अपना जो है बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो सरकार गिर जाएगी। इसका एक उदाहरण है, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। परंतु राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर स्वयं अगर वो पद त्याग दे या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, मोरारजी देसाई पहले पीएम है जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि पहले पीएम कौन है जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद त्यागना पड़ा, तो मोरारजी देसाई। फिर है पीएम के त्याग पत्र पर या मृत्यु पर, स्वयं उसने त्याग पत्र दे दिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो मंत्रिपरिषद भंग होगी। मंत्रिपरिषद भंग होगी, लोकसभा नहीं, लोकसभा बनी रहेगी, नया पीएम बनेगा, नई मंत्रिपरिषद बनेगी। तो इस प्रकार जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य देखेंगे। प्रधानमंत्री की जो कार्य व शक्तियां हैं सिर्फ 2 ही आर्टिकल में है, अनुच्छेद 75 और 78 में। देखो, पहली बात तो यह है कि जो भारत का पीएम होगा वो राष्ट्र का नेता कहलाता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग जो है उसने योजना आयोग का रूप जो है, नया रूप नीति आयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम जो है चेंज करके नीति आयोग कर दिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पदेन अध्यक्ष है। पदेन मैंने कल बताया था उपराष्ट्रपति की वीडियो में कि पदेन वो पद कहलाता है जिसमें आपको एक पद प्राप्त होने से दूसरा पद आपको अपने आप मिल जाता है। जैसे भारत का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अपने आप ही क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री होता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी। उसी प्रकार से जो नीति आयोग है उसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे? क्योंकि नीति आयोग का निर्माण अभी किया गया है नरेंद्र मोदी के टाइम में, तो नरेंद्र मोदी जो है पहले नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। फिर 78A के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो मुहैया करवाएगा राष्ट्रपति को, तो आर्टिकल 78A। फिर है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की होगी। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता
पीएम करता है, और पीएम मंत्रियों का फेरबदल, नियुक्ति तो इसकी सलाह पर राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रियों का फेरबदल कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है। इनको मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है कौन? पीएम कह सकता है। स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, यानी खुद क्या करेगा? त्यागपत्र दे देगा तो मंत्रिपरिषद भी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। अब राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच संवाद एवं कड़ी के रूप में काम करता है कौन? देश का प्रधानमंत्री, पीएम। यह बात थोड़ा ध्यान देंगे कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच में संवाद, कड़ी सेतु का कार्य करता है। वहीं संसद व राष्ट्रपति के बीच में संवाद का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस चीज को देखेंगे कि राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में पीएम सेतु का कार्य करता है, संसद व राष्ट्रपति के बीच में लोकसभा अध्यक्ष सेतु का काम करता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब कभी या तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है या प्रधानमंत्री ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया है तो लोकसभा भंग नहीं होगी बल्कि मंत्रिपरिषद भंग होगी। नया जो है लोकसभा में से पीएम चुन लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर कौन सा अधिनियम पास हुआ, कौन सा प्रधानमंत्री जो है विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।